कि गद्दार ही गद्दार कहते हैं ना दूसरे को, जो खुद गद्दार होते हैं ना अंदर से, उसको सारे गद्दार नजर आते हैं। अगर इसकी जगह कोई और सत्ता में होता ना तो आज की डेट में तो इमरजेंसी लगी होती भारत में। हम तो देश के गद्दार उन्हीं को मानते हैं जो देश में रह के देश का विरोध करते हैं। मोदी जी बाहर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो और देशों के साथ सुधर जाए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी, ये बहुत शर्मनाक बात है, आपको इस पे माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस पार्टी ने केवल एक ही काम करा, कैसे देश को बांटा जाए, कैसे झगड़े करवाए। मैंने पूछा राहुल गांधी से क्या वो भारतीय है कि नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर को गद्दार कहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? दरअसल वो खुद ही गद्दार है, कैसे? क्योंकि गद्दार ही गद्दार कहते हैं ना दूसरे को, जो खुद गद्दार होते हैं ना अंदर से, उसको सारे गद्दार नजर आते हैं। संविधान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, क्या संविधान की बात करते हैं? इतने टाइम से हर रैली में, हर सभा में। आप एक बात बताइए, कितने समय से कांग्रेस पार्टी थी, क्या देश में सुधार हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या निर्माण हुआ? कुछ नहीं हुआ। विकसित भारत का क्या निर्माण हुआ? नहीं, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस पार्टी ने केवल एक ही काम करा, कैसे देश को बांटा जाए, कैसे झगड़े करवाए जाए। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी क्या कुछ हुआ था आपको पता है, सिखों के साथ क्या हुआ, ठीक है ना। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है भाई, ठीक है। और ये बात कर, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा है। कांग्रेस में एक आधा इंसानों का जिसने करा होगा, लेकिन ये जो बाकी कपटियां हैं, आज़ादी आप छोड़ दीजिए, किसने दिलवाई है किसने नहीं दिलवाई। मेरे को इतना पता है कि हमारा देश जो है आज़ाद हुआ है भाजपा के आने के बाद, सही मायने में। बीजेपी के आने के बाद देश आज़ाद नहीं 2014 के बाद क्यों हुआ है, मैं आपको इतना बता देती हूँ। क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो फैल रखा था हमारे देश के अंदर, जो इन पार्टियों ने अत्याचार कर रखा था, जिस प्रकार से ये झगड़े करवा रहे थे हिंदू मुस्लिम के, और ये सब कुछ ये कर रहे थे, वो आके भाजपा पार्टी ने रोका। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक जाति हर एक वर्ग को सपोर्ट करती है, और सबको सपोर्ट करते हुए आगे जन विकास कर रही है, देश की सेवा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन आप बताइए इन्होंने महिलाओं के लिए क्या करा? महिलाओं का आरक्षण भी रोक दिया। देश का नींव है जो कांग्रेस पार्टी ने रखी है, तभी देश आगे बढ़ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के रहने पे देश आगे बढ़ गया होता तो आप बताइए इतना सारा विकास भारतीय जनता पार्टी के होते क्यों हुआ? उन्होंने क्यों नहीं इस विकास के बारे में छोड़ा? बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला कि कोई बात नहीं है, ये जो आरक्षण वाली बात चल रही है 33% औरतों को देना है, उसमें हम आपका नाम देंगे, लफ्जों पे आपका नाम लिखवाएंगे, पूरा कागज में आपका नाम आएगा, लेकिन आप होने दीजिए। बट उन्होंने नहीं होने दिया। आप बताइए, आज प्रियंका गांधी जी वहाँ पे बैठी हैं पार्लियामेंट में, आज सोनिया गांधी जी आती हैं बैठती हैं, कोई आम औरत वहाँ पे क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अगर एक आम औरत को आगे लेकर आता है और वो पार्लियामेंट में बोलने की शक्ति रखती है, तो उसमें उसको क्या फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को वो अपने मन की बात रखेगी, जो उसको प्रॉब्लम होगी वो आगे रखेगी, वो बांटेगी, साझा करेगी कि ये सुधार भी होना चाहिए। वो युवाओं को आगे आने का मौका दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, राहुल गांधी जी किसको बोलने का मौका देते हैं? अगर मैंने एक पीछे क्लिप देखा था, स्टेज पे औरत चढ़ी थी, उन्होंने क्या करा, उसको पीछे कर दिया था फुटेज के लिए कि भाई ये क्यों आ रही है। इतना तो अभद्र व्यवहार वो करते हैं औरतों के साथ में, तो वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी को जो पप्पू भी कहते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहते, वो ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। मैं तो नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी जो सर उनकी जो एक्टिविटी है और जिस तरह का वो एक्ट करते हैं ना, मुझे वो एक 14 साल के ना बच्चे लगते हैं, बालक लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर क्षमता है देश को संभालने की। 24/7 मोदी जी इधर उधर जा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप घर के पुरुष हैं, ठीक है, आप कमाते हैं, घर में बाकी सारे बैठ के खा रहे हैं। अगर आप भी घर के अंदर बैठ गए तो कमा के कौन देगा देश को? आपके घर में कमा के कौन देगा? वैसे ही हमारे देश को कमा के कौन देगा? हमारे देश के लिए कौन करेगा? मोदी जी बाहर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो और देशों के साथ सुधर जाए। हमारी जो मुसीबतें आ रही हैं हमारे ऊपर, जो थोड़ी बहुत भी आ रही हैं, उसको तो मोदी जी ने बहुत हल्का कर दिया। रिश्ते हैं सुधरे हैं, तो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, इसको कैसे देखते हैं? सर, जो आपका वार हो रहा है उसमें हर एक देश के ऊपर इफेक्ट आया है, ऐसा नहीं है। मेरा कार्गो का बिजनेस है, मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट आया है। मेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड 60 ब्रांचेस है, तो मैं क्या करूँ? इसका दोष मैं सरकार को दूँ? नहीं, जो वॉर हो रहा है उसके कारण ये भेदभाव आया, ठीक है ना। ये जो हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबत आ रही है उस कारण आ रही है। हम ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते कि उनके कारण आई है ये वाली प्रॉब्लम। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहा है, कैसे देखते हैं इसको? क्या कहना चाहिए? इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार नहीं कहा, उन्होंने संपूर्ण देश की छवि को खराब करने की कोशिश करी है। सीधा सीधा देशद्रोही जैसा मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ लगना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ बात कहना है कि आप नीति का, किसी पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं, बड़े स्तर पर करिए, हमें भी कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती है शीर्ष नेतृत्व की, हम भी बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं, अच्छे से विरोध दर्ज करते हैं, लेकिन देश के प्रधान को गद्दार कहना कहीं ना कहीं विश्व पटल पे भारत की छवि को खराब करना है, और इसका हम विरोध दर्ज करते हैं। राहुल गांधी से सबसे पहला प्रश्न ये है
कि क्या आप भारतीय हैं कि नहीं, और दूसरी उनसे मांग ये है कि उन्हें बिना शर्त माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी भारतीय हैं कि नहीं, तो भारतीय ही तो है वो। क्या लगता है आपको, क्या है? जो देश के प्रधान को गद्दार घोषित कर दे, विदेशी फंड के माध्यम से देश के अंदर हमेशा पीछे पास्ट का आप कितना भी डेटा निकाल के देख लेना, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करे भारत में, उससे सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि वो भारतीय है भी या नहीं भी। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ऐसी चलाना कि युवा ने पूछा राहुल गांधी से क्या वो भारतीय है कि नहीं है। तो आप क्या मानते हैं उनको? मैं नहीं मानता भारतीय। जो देश के प्रधानमंत्री को, वो किसी भी देश के, वो भारतीय नहीं हो सकते। जो अपने नहीं, कहीं के भी हो, वो कहीं के भी हो, वो भारतीय नहीं हो सकते। अगर वो भारतीय हैं तो देश के प्रधान को कभी गद्दार नहीं कहेंगे, उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आप गद्दार गए, देश के राजा की आप इतनी बड़ी टिप्पणी कर दे, तो मेरे को नहीं लगता कि आप भारतीय। क्या करना चाहिए उनको? उनको माफी मांग लेनी चाहिए बिना शर्त। अच्छा, अभी एक भी सवाल उठता है ना, जिस प्रकार से अभी देश में आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अभी और भी महंगाई बढ़ रही है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जाकर के दूसरे देश में मेलोनी के साथ मिलोरी टॉफी खा रहे हैं, बहुत चर्चा हो रही है इसकी। एक बात बताइए कि पेट्रोल क्या सिर्फ भारत में ही महंगा हो रहा है? भारत में कितना महंगा और कब महंगा हुआ आप देखिए, रिसेंटली महंगा हुआ। इससे पहले आप पाकिस्तान में जाकर रेट पता कर लीजिएगा, अफगानिस्तान में जाकर रेट पता कर लीजिए। भारत की तुलना साउथ एशिया के कंट्री से होनी चाहिए। साउथ एशिया में आप पेट्रोल के क्या दाम किस देश के कितने बड़े वो पता कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी बहुत कुछ लेकर बैठे हों और एकदम से सिर्फ भारत देश के बढ़ रहे हों। युद्ध चल रहा है, युद्ध की स्थिति में कूटनीति के माध्यम से, विदेशी नीति के माध्यम से जो भारत सरकार कर सकती थी वो कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत बहुत अच्छा ही कर रही है, लेकिन अपने स्तर पर जितना बन सकता है उतना कर रही है। लेकिन मैं एक और चीज कह दूं, अगर इसकी जगह कोई और सत्ता में होता ना, तो आज की डेट में तो इमरजेंसी लगी होती भारत में। इमरजेंसी लगी होती। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भारत में ऐसी परिस्थितियों में स्थिरता ला पाता। जिस प्रकार से हम जैसा युवा, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनमेंट नहीं रखते, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, फिर भी मजबूती से जंतर मंतर पर खड़े हैं इतनी बड़ी विकट समस्या में भी। तो सोचिए ना कितने प्रकार का लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और किस प्रकार से इस वक्त भारत के हाल भी है। मांग यही है कि जो विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा कि रायबरेली में उन्होंने माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ जो बयानबाजी करी, वो बहुत शर्मनाक है, जो कि उनको बिल्कुल एकदम ना शोभा नहीं देता। वो बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वो बात करते हैं देशवादी की, लेकिन तब देशवादी कब चली जाती है। वो नरेंद्र मोदी भी एकदम ऐसा टारगेट मान रहे कि गद्दार शब्द हमारे देश में बहुत वो अपमानजनक है। आप देश के प्रधानमंत्री को वजीर आजम का ऐसा नहीं बोल सकते। इसी वजह से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी, ये बहुत शर्मनाक बात है, आपको इस पे माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी से। गद्दार आखिर कौन है, किसको मानते हैं? हम तो देश के गद्दार उन्हीं को मानते हैं जो देश में रह के देश का विरोध करते हैं, देश को धकेल रहे हैं, यूथ को धकेल रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि भैया रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। देश का गद्दार वही आदमी होता है जो जिसे देश से प्यार नहीं होता। और जो गांधी परिवार का हम जो एक राष्ट्रवादी जो वो सब देखते हुए आ रहे हैं, जो उनकी हिस्ट्री देखते हुए आ रहे हैं, तो मुझे स्पष्ट रूप में बताने की आवश्यकता है नहीं कि गद्दार कौन है। जनता बहुत समझदार है और जानती है गद्दार कौन होता है। गांधी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, देश की जनता को कह रहे हैं कि आप पेट्रोल की खपत कम करो, बाहर मत घूमो, और खुद बाहर जाके घूम रहे हैं। देखिए जो सवाल आपका बहुत सही है कि बाहर जाके घूम रहे हैं या फिर पेट्रोल की खपत कम करो, तो आप नेबर की कंट्री एक बार जाके देखो, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें इतनी मारामारी है पेट्रोल को लेके, इसको लेके, उसको लेके। हमारा देश तो फिर भी एकदम ठीक चल रहा है। और यहाँ की एकदम वो देखो ना आप कि यहाँ पे खपत कितनी है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पे। अगर उन्होंने ये कह भी दिया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में रहो, वर्क फ्रॉम होम करो, या फिर क्या नाम है पेट्रोल का उपयोग कम करो, तो गलत क्या कह दिया? उनके मल्लिकार्जुन यार इतने खराब बातें बोलते हैं, अच्छी नहीं लगती। राहुल गांधी को युवा सुनता है, तो जब उनको युवा सुनता है तो वो समझता भी है। तो अगर जब राहुल गांधी गाली दे रहे, कल को बच्चे भी गाली देंगे, तो इससे युवा पे प्रभाव पड़ता है। और हमारी मांग यही है कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए।